चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। पापा पापा मेरी बात तो सुने। हेलो हेलो जानू, किसको कॉलें हो रही हैं ये हेलो हेलो? नबील, तुमने पापा को फोन करके क्या कहा था? जानू, मैंने उन्हें फोन करके हेलो बोला था कि हेलो। हेलो के बाद क्या कहा था नबील? जानू, उनका हाल चाल पूछा था, अपनी खैरियत बताई थी, उनकी खैरियत पूछी थी एक अच्छे दामाद की तरह। तुमने पापा से जायदाद में हिस्सा मांगा? हाँ, वो तो उनकी आसानी के लिए मांगा था जानू। आसानी उनकी? कैसे? जानू, वो इसलिए कि पापा जी को हर महीने पैसे भेजने के लिए बैंक जाना पड़ता होगा। मैंने सोचा एक बार ही जायदाद में हिस्सा मांग लेता हूँ, उनकी भी जान छूटे, हमारी भी जान छूटे। Shut up, नबील। It's not okay, जानू। मेरी गैरत अब ये गवारा नहीं करती कि मैं हर महीने अपने ससुर के आगे हाथ फैलाऊं। तो फिर जायदाद में हिस्सा क्यों मांगा तुमने? जानू, एक बार तो मैं अपनी गैरत को समझा लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं एक पाई नहीं मांगूंगा उनसे। अब पापा कुछ नहीं देंगे, ना ही जायदाद में हिस्सा और ना ही महीने का खर्चा। मुझे पूरा यकीन था कि पापा जी ये छोटी हरकत जरूर करेंगे। उन्हें क्या लगता है कि वो पैसे नहीं देंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे क्या? हाँ। जानू, उन्हें गलत लग रहा है, बल्कि तुम्हें भी गलत लग रहा है। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, अभी सलामत है मेरे हाथ पांव। मैं किसी और के आगे भी फैला सकता हूँ। तुम्हें जो करना है करो नबील, क्योंकि पापा तो अब इस घर का खर्चा बंद कर चुके। ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। नौकरी ढूंढने? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पापा की ये छोटी हरकत पर अफसोस करने के लिए अकेला बैठ के अफसोस करूंगा मैं। लो जी, शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है? शेर मुलाहिजा हो, मुझे 9 लखा मंगवा दे रे ओ सैयां दवाने। इसकी तशरीह तो कर दे अनवर। महमूद। हाँ, इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है अनवर महमूद? अरे यार, मेरा भेजा मत खाओ तुम। क्यों? आज नाश्ते में भेजा फ्राई हुआ है मुस्तकीम। उफ, अरे तुम खामोश रहने का क्या लोगी? 10 तोले सोना, 20 लाख रुपए, एक गाड़ी और असली वाला हुमायूं सईद। माँ जी, महमूद साहब गजब हो गया माँ जी, गजब। ला दसो, गजब हो भी गया तो हमको पता ही नहीं चला। अब जब हो गया है तो लाके दादी की गोद में दे, मैं भी देखूं किससे मिलता है। अरे तुम चुप करो भाई। क्या हुआ नबील, सब ठीक तो है ना? ओ महमूद साहब, कुछ भी ठीक नहीं है यार। पापा जी ने मेरी जरा सी बात पे खफा होके घर का खर्चा बंद कर दिया है। अच्छा, और वो जरा सी बात क्या थी? तो मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था उनसे कि आप जो हर महीने खर्चा भेजते हैं, एक ही बार मुझे मेरा हिस्सा दे दें यार, ताकि हम आपको हर महीने परेशान न करें। बस इतनी सी बात मैंने की है, उनकी हटी गई है। अरे नबील, तुम भी अजीब और गरीब किस्म के इंसान हो। अरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को तुमने एकदम ही ज़िबा कर दिया। होश शाबाश है, सोने के अंडे। पुत्र, कहाँ है सोने के अंडे? मुझे भी दे, मैंने सोने का ऑमलेट बना के खाना है। ओ माँ जी, मैं पापा जी की बात कर रहा हूँ यार। ना पुत्र, वो तो मुर्गी नहीं है, वो तो बर्फानी रीछ है। ओ माँ जी, अब वो बर्फानी रीछ जो है ना, हमें घर का खर्चा नहीं भेजेगा। अब ये घर कैसे चलेगा? चलेगा कैसे? ना तो पहले कौन सा चलता था, चुपचाप खड़ा ही रहता था अपनी जगह ये घर। ओ माँ जी, अल्लाह का वास्ता, ये फैसलाबादी जुगतों का वक्त नहीं है। हाँ, मुझे पता है पुत्र, ये दिन का वक्त है। ओ माँ जी, अभी हम पे कड़ा वक्त है। आज से ये खर्चा बंद हो जाएगा। अब हम सबको मिलकर ये खर्चा उठाना होगा। वो जो हम सबको मिलकर उठाना है, वो इस घर का खर्चा होगा। हाँ जी। सोचे सोचे सोचे, जरा सोचे। क्या बताऊं यार, पापा बहुत अपसेट हैं, नबील से सख्त नाराज हैं। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया घर का खर्चा देने से। तो तुम नबील से क्यों नहीं कहती कि वो कोई नौकरी कर ले? नबील और नौकरी, वो तो इस कदर काम चोर है कि उसका बस चले तो अपने कान खुजाने के लिए भी मुलाजिम रख ले। तो फिर तुम जॉब कर लो। देखो, मैंने कल ही अपनी जॉब से रिजाइन किया है। मेरे बॉस है ना, बड़े ही नाइस इंसान है। वो तो चाह ही नहीं रहे थे कि मैं जॉब छोड़ूं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रेकमेंड कर दूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं जॉब करने का यार। तो फिर आप सोच लो। देखो, बहुत नाइस इंसान है मेरे बॉस। पिछले 3 साल से मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। थोड़े से दिल फेंक हैं, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, सोचती हूँ। हाँ सोच लो, बहुत अच्छी जगह है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। पर हाँ, प्लीज तुम अपनी शादी के बारे में मत बताना। क्यों? क्यों नहीं? अरे कोई परेशानी की बात नहीं है, बस वो जो है ना, मैरिड लड़कियों को ना जॉब पे नहीं रखते। उनके साथ घर और बच्चों की जिम्मेदारियां बहुत होती है ना, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ। हाँ चलो ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज। इशफाक, आज
आप मुझे वो कराने लेके जा रहे हैं? वो क्या? वो जिसकी मुझे बड़ी जरूरत है। वॉक? अच्छा ठीक है, शाम में चलेंगे ना वॉक पे। तुम वॉक कर लेना, मैं वहाँ बेंच पे बैठ के ना नजारे करूंगा। मैं वॉक की नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अरे उसकी किसकी भाई? ओहो, वो जो इन पैसों से करते हैं मनवर। इन पैसों पे नजर मत रखना। अरे सोचा था इन पैसों से मैं अपनी शॉपिंग करूंगा। हाँ, शॉपिंग। आप मुझे शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं? अरे अब ये पैसे हम शॉपिंग पे खर्च नहीं कर सकते। अब ये पैसे हमारे बुरे वक्त में काम आएंगे। इससे भी बुरा क्या वक्त होगा बशीर? गिनती के 4 जोड़े रह गए थे, हर एपिसोड में रिपीट करने पड़ते हैं मुझे। अरे मोमो, अरे तुमने सुना नहीं था? खूबसूरत क्या कह रही थी कि उसके पापा ने खर्चा पानी बंद कर दिया है। अरे अब कुछ दिनों में ना फाकों की नौबत आ जाएगी। तो फिर आप ये घर चलाएंगे मसूद? अरे ये घर चलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई। हमें काम करेंगे मोमो, हम दोनों ना मेरे गांव चले जाएंगे। वहाँ मेरी ना थोड़ी सी जमीन है, वहाँ हम ना अनाज उगा लेंगे। हाँ ठीक है, हम पाए उगाएंगे जमीन में। मुझे पाए बड़े पसंद हैं। अरे अच्छा ना मोमो यार, एक तो तुम हर वक्त कार में किच 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 लगाई रखती हो। अच्छा जानू, कहाँ जा रही हो जानू? अगर किसी सहेली से पैसे लेने जा रही हो तो कम से कम 3-4 महीने का खर्चा लेके आना जानू। हाँ, जब तक तेरे मोटे पापे का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। हैं? देखा मैं हूँ सब, मेरी बीवी होने की वजह से लोग अब इसको इंटरव्यू पे भी बुलाते हैं। जानू, निदा यासर के शो में तो नहीं जा रही हो? कौन से चैनल पे जा रही हो इंटरव्यू के लिए? मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। खानदानी रईस जॉब नहीं करते जानू, लोगों को नौकरी पे रखते हैं। जैसे ही मैंने कारोबार शुरू किया, मैंने 2-3 हजार लोगों को नौकरी दे देनी है। जिंदा रह पुत्र, कोई छोटी मोटी नौकरी मसूद को भी दे दी। और माँ जी महमूद साहब को मैं नौकरी दूंगा बॉडीगार्ड की, बॉडीगार्ड। ये होंगे मेरे बॉडीगार्ड। इनका इतना बड़ा मुंह देखकर मेरे पे दुश्मन कभी भी अटैक नहीं करेगा। ना ही 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। माँ जी देख लें, राधा को नचवा रहे हैं हर सूरत। ओए, ये कौन है राधा जो मेरे होते हुए आपके सामने नाचेगी? अरे कहावत है मोमो, कुछ 4 जमातें पढ़ ही लेती तुम। भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ खूबसूरत। क्यों, आप भी इसके साथ नौकरी पे जाएंगे? अरे नहीं भाई, मैं खूबसूरत के साथ इसलिए हूँ कि ये घर चलाने के लिए किसी ना किसी को तो नौकरी करनी पड़ेगी ना। जी, और जिससे भी मेरी नौकरी से एतराज है ना, वो खुद जाकर नौकरी करे और घर चलाए। ठीक है जानू, फिर एक शर्त है मेरी, मैं संडे को तुम्हें जॉब करने की इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है जानू, डन हो गया। मान गई है, संडे की नौकरी के लिए नहीं जाएगी वो। मुझे कैसे पता चला? इतनी आंखों में से तुझे पता चल जाता है। ओ माँ जी, क्या देख लिया है हम। देख लिया ना। अरे वाह, सीवी तो कमाल का है। जी सर, लेकिन ये कमाल का सीवी नहीं है मेरा। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़े कमाल की सीवी है। और आपका नाम बिल्कुल आपकी तरह, आई मीन जैसी आप वैसी आपका नाम। जी थैंक यू सर। आपकी शादी तो नहीं हुई ना? जी नहीं, शादी नहीं हुई थी मेरी। बहुत अच्छा किया जो आपने शादी नहीं की। पता नहीं क्यों आजकल की खूबसूरत लड़कियां फौरन शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर देती हैं। उसके बाद किसी निकम्मे निकट्टू आवारा बंदे के साथ सारी जिंदगी गुजार लेती हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा वो तुमने ये बेवकूफी नहीं की। यू आर अ स्मार्ट गर्ल। घर में कौन कौन है? जी सर, बस मम्मी और पापा हैं। तो आप मुझे जॉब पर रख रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, इतनी पक्की सिफारिश जो लेकर आई हो अपनी सहेली की, तुम 3 साल पुरानी गर्लफ्रेंड सेक्रेटरी थी मेरी, वो उसकी बात तो माननी है ना भाई। तो मैं कल से ज्वाइन कर लूं सर? हाँ, क्यों नहीं। हम आपको 1 लाख रुपए सैलरी देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस फिर मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है? थैंक यू। हाँ, चलें। नहीं सर, मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, आपको भी छोड़ दूंगा। सर, मैं आपके घर क्यों जाऊंगी? अरे भाई, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। ओह नहीं, सर मैं चली जाऊंगी खुद ही। अरे इसमें कोई बुराई नहीं है, आप एम्प्लॉई है मेरी, मैं आपको घर तक तो लिफ्ट दे ही सकता हूँ ना। इतना बुरा आदमी नहीं हूँ मैं। चलिए। थैंक यू सर। बड़ी खुशी हुई आपका घर देखकर। बाहर से माशाल्लाह बहुत प्यारा है।
अंदर से कैसा है? बस ठीक है सर। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ जाइए जाइए आप, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। मेरा क्या है, मैं भीगता भिगाता चला जाऊंगा। ओके सर। ऐसे बड़ा दिल कर रहा था कि इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कॉफी हो जाती ना। हाँ हाँ सर, आप जाएं कॉफी पीने। बस मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है। वैसे आज आपके बारे में एक बात मालूम हुई है खूबसूरत। क्या बात सर? यही कि आप बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं है, और ये अच्छी बात नहीं है। ओह सॉरी सर, आप अंदर आए ना। नहीं भाई नहीं, ये तो जबरदस्ती की मेहमान नवाजी हो गई, अब नहीं आऊंगा। ओके सर, जैसे आपकी मर्जी। जब आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो आ ही जाता हूँ मैं। किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता ना। 1 मिनट में गाड़ी पार्क कर लूँ। ओके अभी आ। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, क्या बात है, क्या चाहिए? ये कौन? ये मेरी मामा है। चुप है। मैं तेरी मामा नहीं हूँ, मैं वो हूँ। वो क्या? वो जो बड़ी जालिम होती है बच्चों, वो। सौतेली माँ? ना ना ना, वो जो शोहर की माँ होती है ना, वो। ओ सास। हाँ, सास। सास भूल रही है मेरी मामा की। अंदर चल के बात करते हैं। यार मामा इज सो क्यूट। थैंक यू। इशफाक भी यही कहता है। अशफाक साहब आपके हस्बैंड? नहीं, मेरे हस्बैंड तो मुस्तकीम, इशफाक तो हमारा दूध वाला है ना। मामा अंदर चले ना। ओए, चल रही हूँ। ये अपनी इतनी तेजी से आंखें ना मुझे ऐसे करके ना दिखाया कर। चले चले। हाँ, आओ। कलीम मसऊद, ये देखे, निसरीन और अख्तर आए। अरे भाई ये तो अपनी खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ ये गर्मा आदमी कौन है? महमूद साहब, आपने तो आदमी ही कह डाला। और क्या शुतुरमुर्ग कहूँ? ये मेरे बॉस है। बॉस, ये मेरे पापा हैं। पापा? गौर से देखो, इनका सिर्फ मुंह बड़ा है, पेट नहीं। ये कौन बदतमीज है जो आपके पापा के बड़े से क्यूट से मुंह का मजाक उड़ा रहा है? हाँ, बताओ। ये हमारा खानसामा है, नबील। खानसामा? हाँ, अक्सर नौकर जब पुराने हो जाते हैं ना तो बहुत बदतमीज हो जाते हैं। इसे टाइट करके रखें आप। नौकर? सर आप बैठे, मैं अपने घर वालों को ना अपनी जॉब का बता कर आती हूँ। जॉब का तो उनको पता चल गया ना। आप यहीं पे उनको दोबारा से बता दें। नहीं, मैं इनसे ना प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। हाँ समझ गया। इनसे मेरी तारीफें करना चाहती हैं ना आप, जो मेरे सामने मेरे मुंह पे नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जाइए आप इनको बताइए आपको कितना जबरदस्त बॉस मिला है। जाओ। चले बाहर आइए। चले चले। एक्सक्यूज मी। जानू, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने बॉस के सामने मुझे खानसामा कहा, हालांकि मुझे तो अंडा तलना नहीं आता। हाँ, जबकि मेरा पुत्र कहीं से भी खानसामा नहीं लगता। थैंक यू माँ जी, आई लव यू। ये बिल्कुल ड्राइवर लगता है। मुझे देखे भाई, मुझे नौकरी करने के लिए झूठ कहना पड़ा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ और मैं अपने मम्मी और पापा के साथ इस घर में रहती हूँ। खूबसूरत, मेरी गैरत ये बिल्कुल गवारा नहीं करेगी कि मेरी बीवी अपनी शादी छुपा कर ये जॉब करे। जानू, अभी जाकर उसे बताओ कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, और तुम्हारी एक बच्ची भी है। नौकरी छोड़ दो ये फौरन। पूरे 1 लाख तनख्वाह है नबील। 1 लाख? बस 1 लाख? 1 लाख के लिए तुमने मुझे नौकर बना दिया? मुझे बिल्कुल नहीं मंजूर ये। ठीक है, मैं उसे जाकर बता देती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद ये घर आप लोग चलाएं। अरे रुको खूबसूरत, कैसी बातें कर रही हो भाई? मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम देख लेना, मैं तुम्हें पापा जी से भी अच्छा पापा बन के दिखाऊंगा। मैंने नहीं बनना इसकी मामा। बनाना ही था तो छोटी बहन बनाती मुझे। माँ जी, हर महीने मैं आपको 5000 पॉकेट मनी दिया करूंगी। भाई मेरी प्यारी बच्ची बिल्कुल अपनी मामा पे गई है। आप सब सुन लें, मैंने किसी कीमत पे नौकर नहीं बनना। अरे अगर नौकर नहीं बनना तो फिर ढूंढो कोई नौकरी। अरे क्या कर रहे हो यार, थोड़ी देर की तो बात है। अच्छा चले, उठ। ठीक है फिर, निकाले उसे घर से। चले फिर, बॉस बैठे हुए हैं, लेकिन प्लीज आप लोग केयरफुल रहें, कुछ ऐसा वैसा नहीं कहना। ठीक है, आ जाओ। चलो आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी बेटी को जॉब पे रखा, हमें बहुत खुशी हुई है। बहुत। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी है इतनी टैलेंटेड माशाल्लाह। ला पुत्र, टैलेंट तो मेरे अंदर भी कूट कूट के भरा हुआ है, किसी को पता नहीं चला। मैं ना 5 मिनट के अंदर अंदर 20 गुब्बारे फैला लेती हूँ, इतनी हवा है मुझ में। अरे तुम तो चुप करो मोमो। आपको चाय ठंडा लेंगे सर? अरे आप मुझे सर क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ ना अंकल। आपके बेटे जैसा मतलब खूबसूरत के भाई जैसा ना। ओ यू शट अप। तुम घर के नौकर हो, अपनी हाथ में रहो। यही है मेरी हद, और आप हद कर रहे हैं। अरे आपका नौकर कितना ज़बान दराज है।
पापा आप समझाएं ना, मेहमानों के सामने तो बदतमीजी ना करे। आप ना इसकी बातों का बुरा ना मनाए। ये ना हमने बहुत छोटा सा, इतना सा था जब हमने कचरा कुंडी से उठाया था, पाल पोस के इसे बड़ा किया, जवान किया। दिल का बुरा नहीं है, इसीलिए ना हम इसे घर का फर्द बना के रखते हैं। आप बुरा नहीं मनाइएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने इसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाया हुआ है। देखे देखे कैसे घूर रहा है मुझे। ये नहीं कि कोई चाय ठंडा ही पूछ ले। चाय मैं पीता नहीं हूँ, ठंडा ले आओ। अच्छा ओ भाई, मैं मेहमान हूँ, तुम नौकर हो, जाओ चाय लेकर आओ। और पुत्र ले आ मेरे लिए भी, और साथ में ना बेकरी से बिस्किट भी पकड़ लेना। बिस्कुट के ना मेरे पास पैसे नहीं है, लाए 500 दे। ओए चुप है, माँ से पैसे मांगता है। माँ जैसी। अभी तो आपको हमने बताई है वो कचरा कुंडी वाली कहानी, इसकी वो वाली याद है ना आपको? नबील जाओ, जाके चाय और बिस्कुट ले आओ यार। इधर आओ, मैं समझाती हूँ तुम्हें। चलो जाओ जाओ चलो जाओ। चलो किचन में। आप इधर देखे ना मेरी तरफ। क्या कर रहे थे तुम नबील? अगर बॉस को शक हो जाता तो? होता है तो हो जाए, मुझे वो शख्स एक आंख नहीं भा रहा। अच्छा खासा शरीफ और माकूल आदमी है नबील। अरे तुमने देखा नहीं, उसने मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती कर डाली। हाँ, क्योंकि तुम मुलाजिम होकर उससे बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा मैं नौकर है, तुम कुछ ज्यादा साइड नहीं ले रही हो उसकी। बस वो चाय पी के चले जाएंगे नबील। मैं उसकी चाय में जहर मिला दूंगा। जहर खरीदने के पैसे हैं तुम्हारे पास? फिलहाल तो नहीं है। तो चुपचाप चाय बनाओ और बाहर लेकर आओ। मुझे वैसे भी चाय बनाना नहीं आती। अच्छा साइड पे हो, मैं चाय बनाती हूँ। इतने प्यार से मेरे लिए तो कभी चाय नहीं बनाई जानो तुमने। शट अप नबील। नॉट ओके चलो। भाई बहुत अच्छी बेटी है आपकी, बहुत ही लायक और बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह अपने पापा पे गई है। नहीं, उसका बाप वाइट हाथी जैसा नहीं था बिल्कुल। मजाक कर रही हो ना वो बहुत आदत है इसको मजाक करने की। चलो। अच्छा वैसे आप लोगों ने खूबसूरत की शादी के बारे में नहीं सोचा? लो जी, शादी तो उसकी हो चुकी भी है। हो चुकी? कब? ये हमारी शादी की बात कर रही है जी। जी जी वो तो देख ही रहा है, तभी तो इतनी खूबसूरत बेटी है आप लोगों की। बस मैं अब नसरीन की इससे ज्यादा तारीफ नहीं सुन सकती बस। लेकिन मैं तो नसरीन की तारीफ नहीं कर रहा हूँ आंटी। अच्छा तो तू अपनी आंटी की तारीफें कर रहे हैं? आंटी तो मैं आपको कह रहा हूँ आंटी। आंटी मत बोलना, शुबाना से पूरे 4 साल छोटी हूँ मैं। कौन शुबाना? वही जिसे तूने नौकरी पे रखा हुआ है। लेकिन वो तो आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी से 2-4 साल छोटी कैसे हो सकती है? नबील, अरे कचरा कुंडी वाले चाय ले भी आओ, यहाँ बात हाथों से निकली जा रही है। मैं खुद देख के आता हूँ। आप पास है ना? अरे भैया तुम लोगों को चाय बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है? बाहर तुम्हारी माँ को संभालना मुश्किल हुआ है यार। खूबसूरत, उसमें कोई ना कोई भंड मार देना। अच्छा है माँ जी, सच से सब कुछ बता दें उसे यार। अगर ये नौकरी हाथ से गई ना मेरे, मैं सीधा लाहौर चली जाऊंगी नबील। जानू मैं भी साथ ही जाऊंगा तुम्हारे साथ लाहौर। अरे अगर तुम दोनों लाहौर चले गए तो हम दोनों अकेले बुलबुलें कैसे चलाएंगे यार? उसे चाय दो जल्दी से और फारिग करो। अच्छा ठहरे, बिस्किट तो निकालने दे। 4-5 बिस्किट निकालना, ज्यादा ना निकालना। काम खाकर खर्चा। हाँ यार महंगाई बहुत हो गई है। मेरा दिल चाहता है मैं भी आपको खूबसूरत की तरह मामा बुलाऊं। पर वो तो मुझे मामा बुलाती ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं बुला लेता हूँ। देखिए मामा, मैं ना आपकी जिम्मेदारियां बांटना चाहता हूँ। सच्ची? आज से घर की आधी सफाई फिर तू करेगा? अरे ये जिम्मेदारी नहीं मामा, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। मैं समझ गई पुत्र, तू हर हफ्ते हम सब के कपड़े धोया करेगा है? 1 करोड़पति लड़के की सास को ये सारे काम सूट नहीं करते मामा। हाय, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा दामाद इतना करोड़पति है। कहाँ है? जल्दी से बता मुझे, 100 के नोट पकड़ूं उससे मैं। अरे ये रहा मामा आपके सामने, आप खूबसूरत का हाथ मुझे दे दें बस। अच्छा तो तू मुझे खूबसूरत के हाथ काटने की सुपारी दे रहे हैं? नहीं नहीं, मैं उसका रिश्ता मांग रहा हूँ। हाय, फरजाना का रिश्ता? अरे नहीं, फरजाना का नहीं, आपकी बेटी खूबसूरत का। आप प्लीज उसका हाथ मेरे हाथ में दे दे, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। नहीं तो मेरी ख्वाहिश? हाँ हाँ, आपकी भी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। हाँ तो 10 तोले का हार और 50 लाख नगद लेने मैंने तुझसे। बस मंजूर। मुबारक हो फिर पुत्र। मैं सालों से ये अंगूठी लेके फिर रहा हूँ कि जिस दिन मेरी ख्वाबों की मलका मुझे मिलेगी ना, उसी वक्त पहना दूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो पहना दूं। पहना दे। मैं आपकी नहीं, आपकी बेटी खूबसूरत की बात कर रहा हूँ। आप कहें तो मैं अंगूठी पहना दूं उसे। पर अमर दफा हो, पहना दे।
ठीक नहीं होता। ओए मेरे ख्वाबों की मलक, सॉरी मामा। ये ले चाय पिए। मैंने फूके मार मार के ठंडी कर दी है ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना। बदतमीज नौकर, हटो यहाँ से, हटो हटो। खूबसूरत, विल यू मैरी मी प्लीज? क्या? हाँ कर दो ना प्लीज। देखो अब तो मामा भी खुश है हमारे रिश्ते से। हाँ पुत्र, मुझे कोई वो नहीं है, ये लड़का बड़ा ही अमीर है। ओ माँ जी कंट्रोल करें। ओए मेरी बीवी को मेरे ही सामने प्रपोज कर रहे हो, मैं काट के रख दूंगा तुम्हें। क्या बीवी? सॉरी, वो जॉब के लिए ना मैंने आपसे छोटा सा झूठ बोल दिया था। और चल निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरा खून कर दूं। कैसे खतरनाक और धोखेबाज लोग हो तुम लोग। और तुम खबरदार मेरे ऑफिस में कदम रखा लड़की, और तुम्हारे शौहर के खिलाफ तो मैं FIR कटवाऊंगा। जा रहा हूं मैं। और चल बड़ा आया मेरी बीवी को अंगूठी पहनाने वाला, और मैंने अपनी बीवी को खुद कभी अंगूठी नहीं पहनाई। मैं भी जा रही हूँ नबील अपने पापा के पास। अब ये घर तुम खुद ही संभालो। मोमो आओ हम भी गांव चलते हैं तुम्हारे पापा के पास। अब तुम खुद ही संभालो घर। नहीं नहीं। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल।